Now we were in this part, that is we were here कि कन्वर्स पार्ट हम कर रहे थे, उसको हमने वापस रिज्यूम किया है। आप लोग हैं ना साथ ही, ऑनलाइन ही हैं, तो एनी हाउ अगर कोई अच्छा इधर उधर गायब भी हो गया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो वापस वो हमें दोबारा उसको एक्सेस, हमें हमारी वीडियो को वो एक्सेस कर सकता है। तो हमने कन्वर्स पार्ट में एज्यूम किया था कि टी जो है आपके पास, टी इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूस भी है, और हमने इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है। अब चूंकि हमने कह दिया टी कंटिन्यूस है तो थ्योरम 1.19 की स्टेटमेंट के मुताबिक ये बाउंडेड भी है, और बाउंडेड के बाद उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है वो होल्ड करेगी फॉर वाई इन द रेंज ऑफ टी, या उसका जो जितना भी डोमेन है टी इनवर्स का, उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। अब यहाँ पे ये m जो है लेफ्ट साइड पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, m नॉर्म ऑफ टी इनवर्स y इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ y। लेकिन जो आपके पास टी एक्स है डेट इज़ इक्वल टू वाई है, या टी इनवर्स वाई जो है वो आपके पास इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। टी एक्स ऑपरेटर जो आप उसको ऑपरेट करते हैं एक्स पे तो आपके पास वाई रिजल्ट आता है। अब चूंकि जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद आपके पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है, ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यू है दैट इज़ एक्चुअली टी इनवर्स ऑफ y। अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आप जो है x की वैल्यू पुट करें, आपके पास ये रिजल्ट आता है m नॉर्म ऑफ x। इसी तरीके से जो y है ये आपके पास t ऑफ x के बराबर है, तो t ऑफ x को यहाँ पे आप y की जगह पे लिखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स। ये आपके पास एग्जैक्टली वही इक्वेशन नंबर 1 है जो कि स्टार्ट में हमने एज्यूम की थी। Hence, this completes the required proof. Next, we will move toward the definition, which is the very important definition. That is, it is also the first topic, our today's first topic. ये हमारे पास आज का first topic भी है, सिर्फ definition हम करेंगे। Let x and y be two non-linear spaces. A mapping T on x into y is called an isomorphism if the following conditions are satisfied. T bracket x plus y is equal to t of x plus t of y. B t alpha x is equal to alpha tx। ये फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपके पास लीनियर ऑपरेटर की हैं, यानी कि दूसरे अल्फाज में t को लीनियर होना चाहिए। अगर ये दो प्रॉपर्टीज़ आप नहीं लिखना चाहते, आप एक प्रॉपर्टी लिख दें इफ़ t इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, और इसके बाद आप ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी लिख दें t इज़ 1 to 1, तो फिर आपके पास जो है ये जो गिवन ऑपरेटर t है वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। और हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन भी किया है, इफ़ t इज़ लीनियर एंड 1 to 1, ये दो बातें भी ठीक हैं। द स्पेसेस x एंड y आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ x इनटू y। तो अगर आपके पास आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम x टू y एग्जिस्ट करता है तो तब हम कहेंगे कि x और y जो है वो आपस में, ये दोनों स्पेसेस आपस में जो हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं। इसी तरीके से आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू नॉन लीनियर स्पेसेस x एंड y इज एन आइसोमॉर्फिज्म t फ्रॉम x टू y सच दैट, ये वाली आपके पास जो है इक्वलिटी होल्ड करे, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। ये आपके पास आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा जब ये ऑपरेटर टी तमाम एक्स के लिए जो है ये रिजल्ट दे। आप उसको अप्लाई करें और आपके पास जो है आइडेंटिटी वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो आ जाए। द स्पेसेस एक्स एंड वाई आर सेड टू बी आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक और कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। तो फिर हम कह सकेंगे कि अगर आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म जो है वो x और y के बीच में जो है एग्जिस्ट करता है तो x और y जो है ये आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक होंगे या आइसोमेट्रिकली ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिर्फ कॉन्ग्रुएंट होंगे। x और y कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब भी यही है कि आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है। और अगर आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक जो है हम कहते हैं तो वो तो बिल्कुल जो है वही उसी नाम के अंदर हम थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। नंबर थर्ड, टोपोलॉजिकल आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। टोपोलॉजिकल आइसोमॉर्फिज्म कब होगा? A topological isomorphism between two non-linear spaces x and y
is an isomorphism T from x to y such that T and T inverse are continuous, ये दोनों continuous अगर हों तो फिर हम कहेंगे कि वो टोपोलॉजिकली जो है आपके पास आइसोमॉर्फिक है इन द रिस्पेक्टिव डोमेन। अच्छा जी, मजीद द स्पेसेस x and y are said to be topologically isomorphic if there is a homeomorphism T of x onto y that is only linear operator. For this reason x and y may be called linearly homeomorphic। ये आपके पास जो है एक तरह से इसकी सेकंड स्टेटमेंट भी बनती है, ठीक है। इसी टोपोलॉजिकल आइसोमॉर्फिज्म की आपके पास ये सेकंड स्टेटमेंट बनती है। यहाँ तक एक स्टेटमेंट डेफिनेशन की, यहाँ इसके बाद फिर जो स्पेसेस हैं एक्स और वाई, जो नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में है। वहाँ पे तो आपके पास लीनियर ऑपरेटर के बारे में था कि वो जो है टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक होगा, वो ऑपरेटर के बारे में, और ये स्पेसेस के बारे में, ठीक है। तो इनको जो है अगर यहाँ पे होम्योमॉर्फिक टी एग्जिस्ट करता है विच दैट इज़ आल्सो लीनियर ऑपरेटर, तो तब जो है इन दोनों को हम कहेंगे कि ये आपके पास टोपोलॉजिकली आइसोमॉर्फिक हैं। इसी तरीके से प्रपोजिशन है 1.25, इसकी सिर्फ स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा आज का जो है लेक्चर ये फिनिश हो जाएगा और हम जो है फिर दोबारा लॉग इन होंगे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जब तक आप लोग कहेंगे, और फिर उसमें आप क्वेश्चन अपने पूछेंगे, ठीक है। तो Q&A सेशन होगा इसके बाद और उसकी फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो टाइम आप लोगों को लगता नज़र आ रहा है, तकरीबन कोई 2.5 मिनट, 2.5 मिनट आपके हमारे पास हैं। उसके बाद फिर जो है हम ये 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, इसकी देखें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए, सिर्फ ये बच्चे प्रेजेंट है, बाकी नहीं है। वसीम अब्बा आया है, तो ये बच्चे सिर्फ प्रेजेंट हैं, देख लें। वाजिद अभी आया है, नहीं वाजिद तो पहले से मौजूद था। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू शो डैट x and y are congruent, it is necessary and sufficient, ज़रूरी और काफ़ी, necessary and sufficient that there exists a linear operator t, ज़रूरी भी है और काफ़ी भी है, with domain and a linear operator t with domain x and range y such that norm of tx is equal to norm of x। प्रीवियस जो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं उनमें से एक डेफिनेशन यहाँ पे कोट हुई है। Two non-linear spaces may be isomorphic but not necessarily congruent। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि आपने एग्जाम्पल तलाश करनी है, ये आपके पास एक किस्म जो है ना क्लास का टास्क है, ये आपने करना है हर एक बच्चे ने, ठीक है। कि दो नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, दे मे बी आइसोमॉर्फिक बट नॉट नेसेसरली बी कॉन्ग्रुएंट। अच्छा जी, ये आपके पास आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है। कॉन्ग्रुएंट मतलब आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म, ज़रूरी नहीं कि वो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म्स हो। तो आपने ऐसी एग्जांपल तलाश करनी है जो कि आइसोमॉर्फिक तो हो लेकिन वो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म ना हो। टोपोलॉजिकल आइसोमॉर्फिज्म इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन दैट इज इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो टोपोलॉजिकल आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो 3 तरह की हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों जो है आपने अलजबरा में तो पढ़े हुए हैं ना, अपने आप के बराबर, ठीक है, एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। फिर सिमेट्रिक अगर x y के बराबर है तो y x के भी बराबर होगा, और ट्रांजिटिव अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है तो a b c के बराबर होगा, इस तरह का रिलेशन। तो आज के दिन जो है हमने 3 डेफिनेशंस उनको फोकस किया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। ये लेक्चर एंड हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।